बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बहुत ही कम वक्त में इंतहाई लजीज वेजिटेबल कबाब बना के तैयार करेंगे जो खाने में इंतहाई लाजवाब और जायकेदार है। तो देर किए बगैर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राइंग पैन के अंदर 1 टेबल स्पून हमने ऑयल शामिल करना है। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। फिर इसके अंदर स्लाइस किया हुआ एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच दरमियानी रखी हुई है, मैंने बहुत ज़्यादा आंच नहीं है। यहाँ पे 1 मिनट हो गया है मुझे प्याज को फ्राई करते हुए। अब हम इसके अंदर चॉप की हुई एक गाजर शामिल कर देंगे। आपने अपनी पसंद की सब्जियां इस रेसिपी के लिए यूज़ करनी है। यहाँ पे एक गाजर मैंने शामिल कर दिया और इसको भी थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है। गाजर को हल्का सा फ्राई करेंगे। जो सब्जियां सख्त हैं और पकने में टाइम लेते हैं वो हम पहले डालेंगे अपने पैन के अंदर और उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा पकने में, इसलिए हम उनको थोड़ी देर ज़्यादा फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 1 पाव मटर। आप अगर इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। मटर शामिल करने के बाद इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च चॉप की हुई शामिल कर दी है। ये मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, ये भी मैंने काट के रखा हुआ था, ये भी हमने शामिल कर दिया है। और इसी तरह से अब हमने चम्मच चलाना है और दरमियानी आंच पे सब्जियों को पकाना है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल कर दी है मैंने। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। इन सारी चीज़ों को हमने अपनी सब्जियों के साथ पकाना है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हमने नमक शामिल करना है। साथ ही हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अपनी सब्जियों को मिक्स करेंगे और दरमियानी आंच पे पकने देंगे ताकि इनका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर आधा खाने का चम्मच, अदरक का पाउडर ये भी आधा खाने का चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे चाट मसाला आधा खाने का चम्मच और साथ ही इसमें धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच। ये सारे स्पाइसेस शामिल करके चम्मच चलाएंगे और दरमियानी आंच पे हमने अपनी सब्जियों को पकने देना है। साथ ही हम इसके अंदर आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, आधा किलो आलू मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके मैश कर लिए थे। आलू भी हम अपनी इन सब्जियों के साथ शामिल कर देंगे। आलू की इन सब्जियों में डालने के बाद चम्मच की मदद से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले और सब्जियां हमारे आलूओं के साथ मिक्स हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर और कितनी खूबसूरत लुक आ रही है हमारी रेसिपी की। अब हम इसके अंदर स्लाइस की हुई 4 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ये भी शामिल कर देंगे। सारी सब्जियों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच को बहुत कम रखना है, दम वाली आंच पे आपने इन सारी सब्जियों को आलूओं के साथ मिक्स करना है। जैसे ही सारी सब्जियां आलूओं के साथ मिक्स हो जाएंगी हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। बहुत ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर को भी अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेना है हमने और फिर चूल्हे से उतार के अपनी सब्जियों के मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देना है। अब दूसरी तरफ हम स्लरी तैयार कर लेते हैं। स्लरी तैयार करने के लिए 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी सुंडियाँ वगैरह हैं तो वो निकल जाएं। आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच दड़ा मिर्च, साथ ही में इसके अंदर आधा खाने का चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा हमने इसके अंदर ओरिगेनो शामिल कर देना है। ये सारी चीज़ें हम मिक्सअप कर लेंगे अच्छी तरह से और अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है, एकदम से पानी नहीं उंडेल देना। यहाँ पे तकरीबन 1 कप का तीसरा हिस्सा मैंने पानी शामिल किया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि सारे स्पाइसेस हमारे मैदे के साथ यकजान हो जाएं।
अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह की स्लरी तैयार की है। ये ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। यहाँ पे एक प्लेट ले ली है, ब्रश की मदद से हमने इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। अब जो मिक्सर हमने तैयार करके रखा है वो ठंडा हो चुका है। हमने इस तरह से कबाब तैयार करने हैं। आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से कबाबों को शेप दे लेनी है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हो जो आपको पसंद है। सारे के सारे कबाब हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। आपने भी अपनी मर्ज़ी की शेप के अकॉर्डिंग कबाब तैयार करने हैं। यहाँ पे हमारे सारे कबाब हो चुके हैं तैयार और माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। लेकिन अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। यहाँ पे एक प्लेट के अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अपने कबाबों के हिसाब से आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं। एक कबाब को आप मैदे वाले बैटर के अंदर डिप करेंगे। ऐसे ही आपने चम्मच की मदद से इसको कोट कर लेना है और फिर निकाल लेंगे। जिस हाथ की मदद से आपने कबाब को बैटर के अंदर डिप करना है, आपने ब्रेड क्रम्स उस हाथ की मदद से नहीं लगाने। इस तरह से ब्रेड क्रम्स गीले हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ज़ाया होंगे। आपने खुश्क हाथ की मदद से ब्रेड क्रम्स को कबाबों के ऊपर लगा लेना है और फिर कबाबों को अच्छी सी शेप दे के अलग ट्रे के अंदर या प्लेट के अंदर रखते जाना है। इसी तरह से एक और कबाब की मैं स्टफिंग आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से स्टफिंग अप्लाई की है। इसके ऊपर मैंने बैटर अप्लाई किया है मैदे वाला और दूसरे हाथ से मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। आपने भी इसी तरह से एहतियात से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और अपने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। यहाँ पे सारे वेजिटेबल कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। पैन के अंदर आपने ऑयल लेना है, शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं लेंगे और दरमियानी आंच पे ऑयल को हमने गरम कर लिया है। 1 बाय 1 करके जितनी जगह है हम अपने कबाब पैन में शामिल कर देंगे। फिर बड़ी ही एहतियात के साथ हम इनकी साइड चेंज करेंगे। आपने दरमियानी आंच पे इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे फ्राई नहीं करना और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने दरमियानी आंच पे इनको दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, ये है हमारे कबाबों की फाइनल लुक। इंतहाई जायकेदार बन के तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।